नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। देश में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं और बदलाव से तरक्की की बात कही जाती है, बदलाव से बेहतरी की बात कही जाती है। फिर एक और चीज में बदलाव हुआ है, चुनाव सुधार बिल आया है जिसको राज्यसभा ने भी पास कर दिया है और इसके तहत इसको लेकर सरकार का कहना है कि इससे मतदाता सूची में बदलाव आएगा और जो फर्जी वोट पड़ते हैं उस पर लगाम लगेगी। फिर सवाल यहां से शुरू होता है कि चुनाव सुधार बिल से कितनी बदलेगी तस्वीर। हालांकि जब यह बिल पेश किया गया राज्यसभा में तो इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की विपक्ष मांग करने लगा। विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया, इसको लेकर अलग अलग बातें कही गई। किसी ने कहा कि निजता का हनन है, तो किसी विपक्षी नेता ने कहा कि ये जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से वोटर आईडी को जोड़ा जा रहा है, वोटर कार्ड को आधार कार्ड को एक साथ जोड़ा जा रहा है। तो वोटर कार्ड और आधार कार्ड अलग अलग चीज है। आधार किसी के निवास का प्रमाण पत्र है और वोटर कार्ड किसी की नागरिकता का प्रमाण पत्र है। हालांकि इसमें सरकार ने अपनी बात कही, बहुत सी बातें आपको पता चली होंगी, बहुत सी आपको इस दौरान हम बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव सुधार बिल से देश की तस्वीर बदलेगी या कितनी तस्वीर बदलेगी। चुनाव सुधार बिल से वोटों में जो धांधली होती है क्या वो रुक जाएगी। फर्जी वोट पड़ते हैं, एक एक आदमी कई बार वोट डाल देता है, इससे सुधार होगा इस चीज में। चुनाव सुधार बिल से विपक्ष को क्यों ऐतराज है, आपको क्या लगता है। चुनाव सुधार बिल से वोटर लिस्ट में जो फर्जीवाड़ा होता है क्या वो रुक जाएगा। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है आपके मुताबिक, तो क्यों है और कितना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सवाल आज आपसे हम पूछ रहे हैं और इस पर आपकी राय क्या है, इस पर आप कहना क्या चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे ये सवाल हमारा चल रहा है और हमारे नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो जो भी आपके जहन में है, आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सी अहम बातें इस दौरान कही गई हैं, बहुत सी अहम बातों का जिक्र किया गया है और इसको बहुत जरूरी बताया गया है। इस विधेयक के तहत आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव है। आधार को वोटर कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। लोकसभा में इस पर बहस हुई थी। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, उनका यह कहना था कि आधार निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। तो वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे निजता का उल्लंघन बताया और इस बिल के तहत जनप्रतिनिधि कानून 1950 और जनप्रतिनिधि कानून 1951 में बदलने का प्रस्ताव है। इस बिल के तहत सरकार का यह कहना है कि मतदाता सूची में बदलाव, फर्जी मतदान को रोकने के लिए आधार को वोटर आईडी से जोड़ने का प्रस्ताव है। फिलहाल ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन अब इसको लेकर चर्चा पूरे देश में हो रही है। अहम सवाल है, एक गंभीर विषय है, हंगामा लगातार इस पर होता रहा। आपकी राय क्या है। आर के कालिया साहब हमारे पहले दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका आर के कालिया साहब, नमस्कार। नाज़िर भाई आदाब। आदाब आर के कालिया जी। देखिए मेरे अजीज भाई, 75 साल से यही सुनते आ रहे हैं हम तो देश में जी। भी ये होगा, तस्वीर बदलेगी, हिंदुस्तान बदलेगा, न्यू इंडिया, ओल्ड इंडिया, डिजिटल इंडिया। आम आदमी तो वहीं का वहीं है मेरे अजीज। इस बात का हमें बहुत दुख है। जब बिल इन्होंने पास कर दिया तो बिल पास होने के बाद हंगामा देखिए, हम कहां तक हंगामा कर सकते हैं। तो किसान थे जिन्होंने इतनी जद्दोजहद के बाद अपना जो एक फतेह किया, किला फतेह किया जी। आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी केवल आपके चैनल के माध्यम से आवाज उठा सकता है। इतना असर पड़ेगा इन पर वो खुदा जाने। ये सब देखिए गलत काम हो रहे हैं, नए नए तजर्बे हो रहे हैं। आम आदमी यहाँ पे बहुत दुखी है, आम आदमी बर्बाद हो रहा है। विपक्ष में जान नहीं है, विपक्ष कमजोर है, ये मनमर्जी हो रही है। इस बात का हमें बहुत दुख है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी राय है। बलदेव जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं सिरसा से। स्वागत है आपका बलदेव जी, क्या कहेंगे। नमस्कार जी नमस्कार बलदेव साहब, कहिए। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि कानून बनाना अलग चीज है और उस पर इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। हिंदुस्तान के अंदर कानून तो बनते हैं पर वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं होते। वो मुंह देख के थप्पड़ लगाते हैं, ऐसे इम्प्लीमेंट। इसका उदाहरण दूंगा कि दल बदल कानून बनाया गया, उसमें क्या हुआ कि आप हरियाणा में देखें
जब हुड्डा की सरकार दोबारा आई तो उस टाइम इनके पास बहुमत नहीं था और इन्होंने भजनलाल पार्टी के 5 आदमी अपने में मिलाए। वो आज तक शायद उनका वो फैसला नहीं हुआ भी वो दल बदल ठीक था या गलत था। तो ऐसे कानूनों का फायदा क्या? ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह कहा, सदन के अंदर यह कहा कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ना, आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है, ये वैकल्पिक है। इससे एड्रेस पता करने में मदद होगी, फर्जी वोटिंग रोकने में मदद मिलेगी। अब स्वैच्छिक है तो फिर सभी के लिए नहीं है, तो फिर किस तरह से ये चीज बेहतर हो पाएगी? बहुत से सवाल हैं। तो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और कुलदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे? कुलदीप जी नमस्कार। अच्छा, संपर्क टूट चुका है, लेकिन कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू से। स्वागत है आपका कल्पना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वोटिंग होती है, कांग्रेस पार्टी हार जाती है, ईवीएम एडवीना माउंटबेटन जैसे इनकी दुखती रग पर हाथ रखा हो किसी ने। अगर संशोधन लाया जाए बिल में, आधार कार्ड से लिंक किया जाए, ये जो फर्जी वोटिंग होती है उसको रोक दिया जाए, तो इनको ऐतराज काहे का है? आप वेस्ट बंगाल में देखिए, वहां पर सारे हार जाते हैं अपोजिशन, सिर्फ ममता बनर्जी जीत जाती हैं। वहां तो ये सब होता है ना। इसको रोकने के लिए पहल करनी चाहिए। आम आदमी को भी राष्ट्र हित में आगे आना होगा, क्योंकि आम आदमी से ही राष्ट्र बनता है। हम लोग क्यों अपना राइट हमेशा देखते हैं? अपनी ड्यूटी भी देखें तो अच्छा है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और कैप्टन साहब भी हमारे साथ हैं। जसपाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नासिर भाई राम राम। राम राम जी, कहिए। मैं एक आदमी हूँ जिसके पास आज तक आधार कार्ड नहीं है, 75 साल का हो गया हूँ। अच्छा जी। जो कोई मेरे से आधार मांगता है उसको कंटेम्प्ट का नोटिस दे देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा। चाहे कैंटीन के रिन्यूअल कार्ड में मांगा, बैंक ने मांगा, इनकम टैक्स ने मांगा, और मेरा डॉक्यूमेंट किसी चीज से लिंक नहीं। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आधार के बगैर आदमी का ये मोर बढ़ा देंगे बगैर पंखों का। हाँ, अगर आपको सरकार से कोई सब्सिडी लेनी है तब आपको आधार देना पड़ेगा जी। अब ये आधार जो है नासिर भाई, इस दुनिया का सबसे नकली डॉक्यूमेंट है। गधे का, घोड़े का, बिल्ली का, किसी भी आदमी का। बंगाल में इलेक्शन थे, 2000 में बनता था जी। अभी किसी स्टेट में किसी जगह पर भी आप कितने हजार बनवा लो, आपके बन जाएंगे। इससे कोई सुधार नहीं होगा। इससे सिर्फ आम आदमी, अनपढ़ आदमी और जो आदमी इनसे पंगा नहीं ले सकता उसको ये वापस भेज देंगे अगर इनका वोटर नहीं। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। जिस देश में, देश की जिस संसद में इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ, सवाल उठे, उस मुद्दे पर देश की जनता का, हमारे दर्शकों का क्या कुछ कहना है। प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम साहब। सर एक्चुअली असल में सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये जो जोड़ रहे हैं इसके कारण क्या है कि ये कहते हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर वोटर का नाम है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, और सिटीजन ऑफ इंडिया जो है जिसके पास वोटर कार्ड है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये चाहते हैं, बंगाल में इन्होंने फतह कर नहीं सकी तो बंगाल के जितने रिफ्यूजीज है उनके पास में वोटर कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो ये सोचते हैं कि उस हिसाब से हम जो हमारे देश में घुस आए हैं उनको रोके। लेकिन सर भ्रष्टाचार का मतलब अगर सोचा जाए तो किसी को प्रलोभन देना या किसी को घूस देना ही तो भ्रष्टाचार कहलाती है। जो हमारे बीजेपी के प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं सौगात बांट रहे हैं यूपी में जाके, और जहाँ भी इलेक्शन है वहाँ सौगात बांट रहे हैं, जीतने के लिए बांट रहे हैं सर सौगात। ये घूस नहीं है तो और क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? सर क्यों नहीं समझ में आती है ये बातें? आप जाके किसी को देंगे, 4 रुपया दे देंगे किसी को, और फिर उससे कहेंगे फोकट में राशन बांटने की बात करते हैं, दिन भर कहते हैं कि साफ है, सब चीजें साफ है। सर सोचने की चीज है ये घूस नहीं है तो और क्या चीज है सर? ये सोचने की चीज है। ठीक है सर, शुक्रिया प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, शिव प्रसाद जी हमारे साथ दिल्ली से। स्वागत है आपका शिव प्रसाद जी, क्या कहेंगे? शिव प्रसाद जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए।
चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको उमा जी। उमा जी नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम हेलो, में। नमस्कार जी नमस्कार। कहिए मैम। अब ये इन्होंने कि जो वोटर कार्ड है उससे आधार कार्ड का लिंक किया जाएगा, तो ये चाहे कुछ भी कर लें, कोई भी कानून पास कर ले, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो तो हो ही रहेगा। ईवीएम वो मशीन हो जाएगा, उसमें वो बटन क्या ये लोग दबाते रहेंगे, है ना। वो इसका कुछ नहीं है, कोई इसका कुछ लेना देना है, तो सिर्फ एक जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो होना है सो तो सरकार जिसकी है वही करेगा, वही करवाएगा। ये सब मेरे लिए तो ये हम तो ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है कि आधार कार्ड का अगर लिंक किया जाए तो फिर उसमें वोटर जो है तो कोई है, लेकिन ये जो होना है सो तो हो ही रहेगा, वो तो वो करते रहेंगे, इसमें इसका कोई कुछ लेना देना नहीं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हंगामा बरपा है सदन के अंदर, संसद के दोनों सदनों में लगातार कई मुद्दों को लेकर हंगामा होता रहा और हंगामे का एक विषय ये चुनाव सुधार बिल भी था। इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई, अलग अलग बातें कही गई। कहा यह जा रहा है सरकार की तरफ से कि इससे देश के अंदर जो फर्जीवाड़ा होता है वोटिंग के दौरान वो रुक जाएगा, मतदाता सूची में जो फर्जीवाड़ा होता है वो रुक जाएगा। हालांकि विपक्ष की आपत्तियों के बीच चुनाव सुधार संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में भी पास कर दिया गया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इसके अलावा और दूसरी कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। सूरज भांजी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका सूरज भांजी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सूरज भान साहब, कहिए। ये नया विधेयक आया है, इसके बजाय संसद सुधार विधेयक लाना था। इससे मोदी जी को, जिसमें ये टेनी जैसे बड़े बड़े बाहुबली बैठे हैं, इनको बाहर निकालो ना, तो कोई कानून ढंग का लेके आए। चुनाव सुधार क्या है? बंगाल में तो सुधार कर दिया ना, अभी यूपी में हो जाएगा। सुधार ही चाह रहे हैं मोदी जी, अभी बिल्कुल हो जाएगा जी, ज्यादा इंतजार की बात नहीं है। बस अगले 22 में बिल्कुल सुधार हो जाएगा। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कुलदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं शिमला से, स्वागत है आपका कुलदीप जी। कुलदीप जी नमस्कार। चलिए एक बार आपने फिर से कोशिश की, फोन कर चुका है, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा। राकेश जी हमारे साथ लखनऊ से हमारे एक दर्शक, स्वागत है आपका राकेश जी, क्या कहेंगे? हेलो जी नमस्कार राकेश साहब, कहिए। हमारे कहना चाहता हूँ, ये वोटर कार्ड और आधार कार्ड वाला जो मसला है जी, ये रूलिंग पार्टी के पास कोई काम धंधा है नहीं, तो अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए सब कर रही है काम। जब इनको ये मालूम है कि चुनाव आयोग इस तारीख को जो है चुनाव घोषित करेगा, समझिएगा बात जी। उनको ये मालूम है इस तारीख को चुनाव आयोग घोषित करेगा, आचार संहिता लागू करेगा, कब क्या चुनाव होंगे, है ना। तो इसमें वोटर कार्ड और आधार कार्ड का मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और कुलदीप जी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार कुलदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्ते खान साहब जी नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो वोटर आई कार्ड और जो आधार कार्ड का लिंक जो कर रहे हैं, सरकार जो बिल्कुल जो कोई काम ही नहीं कर रही है। इनको जो मतलब उल के जितने भी नाम जो कानून पास करने में लगे हुए हैं, और मोदी जी की दादागिरी इस करके जो संसद सदस्य जो कर देते हैं और बिल पास करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जो धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। गुजरात से रामजी भाई जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका रामजी भाई। नमस्कार जी सर। नमस्कार रामजी भाई, कहिए। सरकार भ्रष्टाचार की बात करती है, देश के किस राज्य में भ्रष्टाचार कम हुआ? पूरे देश में भ्रष्टाचार है। चुनाव कार्ड सही था तो फिर आधार कार्ड लिंक करने की क्या जरूरत थी? देश में सभी राज्य में देश का नागरिक का चुनाव में से नाम कमी हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ठीक है रामजी भाई, आप गुजरात में किस शहर से बात करते हैं? मैं अहमदाबाद। अहमदाबाद से। और ये कार्यक्रम आप टीवी पर देखते हैं या फिर अपने मोबाइल पर? नहीं, मैं टीवी में देखता हूँ सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। रामजी भाई हमारे साथ थे गुजरात से और आप भी जुड़ सकते हैं
सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बदलाव की बात हो रही है, सुधारों की बात हो रही है, फर्जी वोट न पड़े इसलिए चुनाव सुधार बिल लाया गया। आधार कार्ड और वोटर कार्ड को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि यह स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। इसको लेकर संसद के अंदर हंगामा हुआ, लोकसभा में भी हुआ, राज्यसभा में भी हुआ। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच इसको पास कर दिया गया। कैप्टन जसपाल साहब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नमस्कार कैप्टन साहब, क्या कहेंगे? नासिर भाई बहुत मेहरबानी। तो एक बूढ़ा आदमियों को कागज पे लिखने के बाद भी कुछ पॉइंट रह जाते हैं जी। देखिए नासिर भाई, इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कि आधार कार्ड इज नॉट मैंडेटरी। ये आपकी निजता का उल्लंघन है। और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, आधार कार्ड मास्टर की है। हरियाणा में SC/ST के स्कॉलरशिप में 22-23 करोड़ रुपए आधार बिल के थ्रू आधार। कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़े और इसी मुद्दे पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोल रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। व्यापक तरीके से प्रोस एंड कॉन्स देख करके ही ये बिल आया है। इसको सब समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ एक दो लोग इसको विवाद का विषय बनाना चाहते हैं, उसमें कोई आधार नहीं है। एक सवाल सर कि राहुल गांधी ने आज कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द हम लोग नहीं सुने, लेकिन 2014 के बाद सुनने को मिला है। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि पंजाब में भी लिंचिंग हुआ है, तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को कहा कि आप सरकार के लिए दलाली बंद कर दीजिए। राहुल गांधी जी का जो बात करता है, हर दिन बदल बदल के बात करते हैं, उस पर आप सीरियस मत लाइए, आप लोग भी कंफ्यूजन में आ जाएगा। अब विपक्ष के सांसद भी अपनी बात रख रहे हैं। मनोज झा राज्यसभा सांसद आरजेडी के, वो क्या कह रहे हैं, एक बार उनकी बात भी सुनते हैं। क्या इसी मुद्दे पर बोल रहे हैं वो? एक बहुत ही हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी चीज है ना कि जिसमें मैनिपुलेशन की गुंजाइश ना रहे। लेकिन सरकार अब आदी हो चुकी है आनन फानन में बिल पास कराने की। हालांकि कई बिल वापस लेने पड़ते हैं, उसी कारण किसान बिल जैसे पास करवाया, बाद में वापस लेना पड़ा। मैं इस बिल की भी नियति कुछ उसी तरह देखता हूं। दुख मुझको इस बात का नहीं है कि विपक्ष के वॉकआउट और सेलेक्ट कमेटी का आग्रह को दरकिनार करते हुए, दुख इस बात का है कि हमारा संसदीय लोकतंत्र गंभीर संकट से गुजर रहा है। और ये संकट सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट, तृणमूल का नहीं है, द्रमुक का नहीं है। ये संकट इस इमारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कल को जब भाजपा अर्श पे नहीं होगी ना, तो उसे भी इस संकट का आभास होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा कि 2014 के पहले हम लोगों ने लिंचिंग शब्द नहीं सुना, लेकिन 2014 के बाद सुनने को मिल रहा है। जब इनसे जब सवाल पूछा गया मीडिया कर्मी द्वारा कि पंजाब में भी लिंचिंग हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग सरकार के लिए दलाली करना। देखिए सीधी सी बात है, मैंने इस पर पक्ष स्पष्ट कर दिया है। लिंचिंग शब्द की व्युत्पत्ति हुई अमेरिका में, एक ब्लैक थे रॉबर्ट लिंच। लगातार इसका विरोध कर रहा है। संसद में भी विपक्ष के कई नेताओं ने विरोध किया और विपक्ष का यह कहना है कि इसको भी वापस लेना पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बरकरार रहे। अब हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। दर्शकों की राय क्या है? विपक्ष तो विरोध कर रहा है, सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा, इससे सुधार होगा। माने राम जी फरीदाबाद से हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं ही कहना चाहता हूँ जी कि इस देश को 2016 से पूरे देश को लाइन में लगा रखा है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, BST हो, कुल मिला के ने रोजगार तो दे नहीं पाई नौजवानों को। अब उनको बेवजह लाइन में लगाना है, मतलब खाली नहीं रहने देना है। ये बिना वजह के काम है। चलिए, शुक्रिया आप हमारे जी बात पूरी कीजिए अपनी। सुधार नहीं होगा। नोटबंदी से कौन सी पत्थरबाजी, वो आतंकवाद कौन सा रुक गया? GST खूब कलेक्शन कर लिया, पेट्रोल तेल पे खूब दाम बढ़ा लिए, पैसा इकट्ठा कर लिया, लगा कहाँ रहे हैं? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, दिख रहा है आपको, और हमारे नंबर्स भी। और इसको बताया जा रहा है कि इससे बेहतर होगा, इससे चुनाव के अंदर पारदर्शिता और बेहतर तरीके से आएगी और फर्जी वोट नहीं पड़ सकेंगे। ये इसके पीछे की एक मजबूत वजह बताई जा रही है। हालांकि विपक्ष इसको निस्ता का हनन कह रहा है। चुनाव सुधार की दृष्टि से किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा चुनाव सुधार की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। अभी की प्रणाली में अगर 2 जनवरी तक आपका नाम सूची में नहीं आया
तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता था। अब इसके लिए साल में 4 बार विंडो खुलेगी। हालांकि विपक्ष ने इसका जोरदार तरीके से विरोध किया। विपक्ष ने इस बिल को निस्ता के मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया और साथ ही ये भी विपक्ष की तरफ से कहा गया, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने से सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी गुप्त मतदान की प्रक्रिया में छेड़छाड़ कर सकेगी। तो ये इस तरह की बहुत सी बातें इसको लेकर सदन के अंदर उठी थी। सरकार का कहना है कि इस सुधार बिल से फर्जी वोटिंग पर रोक लगाई जा सकेगी। किरण रिजिजू ने इसकी जरूरत और उपयोगिता को समझाया। हालांकि विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा करते रहे। आपकी इस पर राय क्या है, हम जानने की कोशिश कर रहे थे। अलग अलग तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आई हैं। विपक्ष लगातार इसको गलत बता रहा है। टीएमसी के सांसदों ने इसका विरोध किया, कांग्रेस के सांसदों ने इसका विरोध किया और जब इस बिल पर राज्यसभा में यह बिल लाया गया तो इस पर शोर शराबा हुआ। सदन के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने इसकी जरूरत पर सवाल उठाए तो कहा कि इस बिल के तहत आधार को वोटर आईडी से जोड़ने की बात है। सरकार का कहना है कि सुधार बिल से फर्जी वोटिंग पर रोक लगाई जा सकेगी। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि निजता का हनन है और जो गुप्त मतदान की प्रक्रिया है उस पर इससे फर्क पड़ेगा। वंशिका एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। वंशिका जी क्या कहेंगे? वंशिका जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम। आपको आवाज आ रही है तो अपनी बात रखिए आप। जी हमें तो ये अच्छा लग रहा है सुधार जो हो रहा है ना। अच्छा, इससे कोई धांधली नहीं होगी। नहीं तो लोग बहुत सारे वोट ऐसे डाल देते हैं, जो आदमी खत्म भी हो गए ना तो उनके भी वोट डल जाते हैं। जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। ये तो होता है कई बार कि जो लोग नहीं भी हैं इस दुनिया में उनके वोट पड़ जाते हैं, लेकिन विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है। इस पर उनकी आशंकाएं हैं, शक है। सरकार इसके पीछे की वजह ये बता रही है कि इससे बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। ये विधेयक जब लाया गया तो इस विधेयक के माध्यम से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया। विधेयक के मसौदे में कहा गया कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इससे फर्जी मतदान जो होता है उस पर रोक लगेगी और फर्जी मतदाता जो होते हैं ऐसा नहीं हो पाएगा, उस पर कंट्रोल हो जाएगा। इसको यह भी कहा जा रहा है कि अब ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। हालांकि विपक्ष इसको निस्ता का हनन बता रहा है और विपक्ष का कहना है कि इससे गुप्त मतदान करने की प्रक्रिया है उससे फिर ये आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा। तो इस तरह की बहुत सी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि इसमें आने वाले वक्त में देश में किस तरह का माहौल बनता है, किस तरह से इसको जनता स्वीकार करती है, नहीं करती है, जनता की प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। लेकिन अभी विपक्ष का हंगामा सबने देखा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें।